नहीं सेवा जोहार। अभी हम लोग आए हैं आनंद श्याम जी के चित्रकला वाली ये गैलरी आर्ट जहाँ पे बना हुआ है। तो देखिए ये दीदी बना रही हैं गोल्डी आर्ट पेंटिंग। इनका दिखाओ पेंटिंग। देखिए अपनी संस्कृति को ऐसे संजो कर रखना पड़ेगा हमें, तभी हम देश दुनिया तक पहुंचा पाएंगे। तो दादा अभी आप बताने वाले थे, अभी हमारे साथ है राजेश बोलिए दादा। जोहार जिंदाबाद। सबसे पहले जो है आज जिस गोंडी कला गोंडी आर्ट की बात कर रहे हैं और जो गोल्ड मेडलिस्ट है, क्योंकि मैं इनकी श्रद्धांजलि इनकी आदरांजलि के समय में उपस्थित नहीं था, इसीलिए मैं जो है अभी भूमि माटी बचाओ सत्याग्रह से आया हूँ भोपाल। और मैं जो है हमारी चाची जी कलावती श्याम जी को जो है मैं श्रद्धांजलि करता हूँ और सेवा बात करता हूँ कि इनकी कला जो है पूरी देश दुनिया में फैले। और अभी मैं जो यहाँ पे छाया चित्र दिख रहा है उस विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जो देख रहे हैं ये है पहांदी पारी गुपागली और ये जो है ये है दाई रायतार जंगो और इनको बोलते हैं सल्लेर घागेर, मतलब झारखंड में उनको संताली भाषा बोलते हैं सिंगा बोगा। और यहाँ पे जो है ये है हमारी धरती दाई पिटिया दाई कलिकंकालीन दाई जो आया है उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और यहाँ पे जो हमारी जो है खेरो दाई बोलते हैं, जो पंगत पनिहारन दाई बोलते हैं, खेरो दाई बोलते हैं, इन्हीं को कुसार दाई बोलते हैं। और ये हमारे जो राजा महाराजा हुए किस तरह से जो है घोड़े में बैठकर पूरे 52 संतान परगनाओं को हासिल किया और हमारे गढ़ किला महल अटारियों को जो जीत कर ये गोंडवाना का जो वैभवशाली साम्राज्य है जहाँ पे रानी दुर्गावती हुई, जो तकरीबन जो है 5 तोले का सोने का सिक्का पहली बार उन्होंने चलाया था। लेकिन मुगलों की बात की जाती है, मुगलों के इतिहास की बात की जाती है। और जिस तरह से एक बड़ी कहावत होती है खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी वाली रानी नहीं लड़ी है, वो रानी दुर्गावती लड़ी है मुगलों से। और इसके बाद में जो है उनका जो शासन काल रहा है उस शासन काल को बोलते हैं स्वर्णिम इतिहास। इतने बड़े स्वर्णिम इतिहास को जो गोंडवाना का भूभाग है ये दक्षिण अमेरिका तक का भूभाग है और उस समय उसको दबाया गया है और ये 4 परगनाओं में बटा हुआ है। जैसे एक है गोंडियन परगना, एक है संथाल परगना, एक है भील परगना और एक है उराव परगना। ये अलग अलग जो परगना है ये गोंडवाना रियासत के हैं। ये सारी चीजें जो है। दूसरी चीज है कि पूरे दुनिया में पूरे विश्व में जब आदिवासी की बात करते हैं, ट्राइबल की बात करते हैं, तो ट्राइबल का एक ही कल्चर है, वो है गोंडोला व्यवस्था, जिसको बोलते हैं गोंडियन सिविलाइजेशन, गोंडियन आर्कोलॉजिकली। जो आप जो देख रहे हैं ये सारे गोंडियन आर्कोलॉजिकल है। बाकी इसको जो है अभी हमारे इस गोंडियन आर्कोलॉजिकल जो हमारे टोटम व्यवस्थाएं हैं, जो पहले वो चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या है, ये टोटम है। राजा अशोक क्या है, वो टोटम है। फिर इसके बाद में हम किसकी बात करते हैं, गौतम बुद्ध की बात करते हैं, सिद्धार्थ की बात करते हैं। फिर बोलते हैं उनका परिनिर्माण हुआ। फिर इसके बाद में उनका क्या बोलते हैं, वो जो बौद्ध विहार। तो बौद्ध विहार में क्या दिखता है, एक पेड़ दिखता है, पीपल का पेड़ दिखता है, और दूसरा क्या दिखता है, एक पीछे मोर दिखता है और बगल में क्या दिखता है, हिरण दिखती है। तो ये टोटम है। टोटम का मतलब होता है कि एक वनस्पति, एक जीव और एक पक्षी। जब तक ये तीनों चीजें नहीं रहेंगी तो ये नेचर बैलेंस नहीं होता है, ये इन्वायरमेंट बैलेंस नहीं होता है। ये जो वैक्यूम है, ये जो पर्यावरण है, इस पर्यावरण को संतुलन करने के लिए नेचर की आवश्यकता होती है। लेकिन वर्तमान में जो भी गतिविधियां हो रही उससे सारे देशवासियों को जागना चाहिए। जो बिरसा मुंडा ने जो आंदोलन चलाया था, भूमि बचाओ आंदोलन चलाया था, आज मुझे ऐसा लगता है कि दूसरा बिरसा मुंडा पैदा करने की जरूरत है, दूसरा टंटिया मामा पैदा करने की जरूरत है, दूसरा झलकारी बाई पैदा करने की जरूरत है, रानी दुर्गावती को पैदा करने की जरूरत है। ऐसे हमारे तमाम क्रांतिकारियों को पुनः जो है हमको पैदा करने की जरूरत है, जो वर्तमान में सरकार में बैठे, कंपनियों की सरकार बैठे। जिस तरह से अंग्रेजों के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आके भारत को गुलाम बनाई, ठीक इसी तरह में जो है बीजेपी के शासन काल में जो है
हमारी बहुउद्देशीय कंपनियां, अडानी अंबानी की जो कंपनियां आकर जो है वही जो है आदिवासियों को जल जंगल जमीन को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। तो साथियों, पूरा जो है जल जंगल जमीन की लड़ाई हमारे द्वारा चालू की गई है, भूमि माटी बचाओ सत्याग्रह, जो कि सिंगरौली में चल रहा है। आज इतने दिनों से 30 दिन हो गए हमारे आंदोलन को तोड़ने के लिए जो है हमारे ऊपर में लाठी डंडों से हमला भी किया गया, पुलिस प्रशासन ने भी तरह तरह की प्रताड़ना दी, लेकिन हम डटे हैं क्योंकि दादा हीरा सिंह मरकाम ने बोला था कि कहो नहीं करके दिखलाओ। हम करके दिखला रहे, इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारा भूमि माटी बचाओ सत्याग्रह चल रहा है। दादा हीरा सिंह मरकाम ने बोला था लड़ेंगे जीतेंगे, तो हम लड़ रहे हैं और आने वाले समय में जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साधना जी कि आप आए और हम लोगों ने जो है साथ में इस जर्नी को करना है और ये आंदोलन को हर जगह जगह में इस आंदोलन की जरूरत है, क्योंकि जो गुंडा प्रवृत्ति है, पुलिस प्रशासन जो है एक गुंडा प्रवृत्ति के तहत से काम कर रही है। आज मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे और बोल देता हूँ कि आज हिडमा को मारा गया था, हिडमा मरावी, और हिडमा मरावी को मारने के बाद में छत्तीसगढ़ सरकार ने पूरा का पूरा सरगुजा जो है, बस्तर का जंगल जो है उसको जो है अडानी को दे दिया। अब मुझे एक चीज बताइए, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र को क्या विष्णुदेव साय की सरकार ने नहीं पढ़ा? 5वीं अनुसूचित क्षेत्र को क्या मोहन सरकार ने नहीं पढ़ा? 5वीं अनुसूचित क्षेत्र को क्या ये अनपढ़ जो है मोदी नहीं पढ़ता है क्या? कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र क्या बोलता है? 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का क्लॉज बोलता है कि स्वशासन, सेल्फ गवर्नमेंट। फिर 19 का 5 सेक्शन बोलता है कि जहां पे डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल एरिया है, मतलब 1874 का जो शेड्यूल एरिया है, जो प्रोविजेंस एरिया, उस प्रोविजेंस एरिया में नॉन ट्राइबल एंट्री नहीं कर सकता। तो पुलिस प्रशासन कैसे एंट्री कर रही? मतलब पूंजीपति नक्सलवाद है, और जो हमारे हिडमा है या फिर ऐसे तमाम जो नक्सलाइट है उनको जाके पकड़ना, उनके जंगलों को काटना, उनके जंगलों को तोड़ना, और ये असली नक्सलवाद है। तो ये पुलिस प्रशासन जो है नक्सलवाद का काम कर रही है। जिस तरह से जो है सिंगरौली में पूरे बंदा, मतलब वो जो बासी बंदा है ना, पूरे 5-6 गाँव को पूरा नाकाबंदी करके 10,000 पुलिस फोर्स खड़ी करके पूरा जंगल को काटा जा रहा है। अब उसमें से यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार से नहीं मिल पा रहा है, स्वास्थ्य के लिए नहीं जा पा रहा है और अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा है, तो क्रोध में आके भी किसी को मार दिया, तो क्या वो नक्सलाइट कहलाएगा? तो ये नक्सल पैदा करने का, उग्रवादी बनाने का, उनकी भावनाओं को तोड़ने का काम जो है वर्तमान की सरकार में बैठे विधायक, सांसद और इसके साथ साथ में पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। तो पूरे देशवासियों को ये जो शहरी नक्सलवाद है, ये पूंजीपति नक्सलवाद है, सबसे पहले इसको खत्म करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री है मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है मोहन यादव जी, उनसे आग्रह है कि पूंजीपति नक्सलवाद को खत्म करिए और आदिवासी अंचल को जो है फिर से आप बचाने का काम करिए। जिस तरह से आपने बोला कि रानी दुर्गावती, नौरादेही अभ्यारण्य बना रहे, चीताओं को छोड़ेंगे, बताइए वहां से आदिवासियों के जंगल से काट के उनको भगाया जा रहा है और यहाँ पे चीताओं को छोड़ा जा रहा है। तो ये दोहरा जो चरित्र है कि नहीं चलेगा। तो बहुत सारी चर्चाएं हैं, फिर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कहने का मतलब ये है कि असली जो हिडमा को तो मार दिया गया, लेकिन असली जो नक्सलवादी लोग हैं वो देश में ही बैठे लोग हैं, वो पूंजीपति लोग हैं जो हमारे आदिवासियों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं, हमारे जल जंगल जमीन को खोदने का काम कर रहे हैं, आदिवासियों को वहां से विस्थापित कर रहे हैं। तो ऐसे लोग हमारे बीच में बैठे हुए हैं। असली नक्सलवादी तो वो लोग हैं जो हमारे आदिवासियों को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। तो नक्सलवादी यदि हिडवा भी था, तो उसी तरीके से देश के अंदर लोग जो हैं, जो हनन कर रहे हैं पूरी तरीके से, उनको भी इसी तरीके से मानना चाहिए। नहीं, मैं सीधा सीधा बोलना चाहूंगा, असली नक्सलवाद है अडानी, असली नक्सलवाद है अंबानी, असली नक्सलवाद है आदित्य बिरला, असली नक्सलवाद है टाटा ग्रुप। जो आदिवासियों के जल जंगल जमीन को उजाड़ेगा वो इस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी, सबसे बड़ा नक्सलवाइट, सबसे बड़ा जो देशद्रोह कहलाएगा। जो उनके प्राकृतिक सिविलाइजेशन, गोंडियन सिविलाइजेशन को अस्त व्यस्त करता है, तो इस देश के संविधान के साथ में खिलवाड़ करता है, इस देश के संविधान की एकरूपता के साथ खिलवाड़ करता है। और देश की आत्मा जो है इस देश का आदिवासी है, क्योंकि उसने जंगल को बचाया है, उसने नदियों को बचाया है, उसने खेती कर कर जो हमको पाला है। यदि जंगल नहीं रहेगा तो हवा कहाँ से मिलेगी? आज दिल्ली की हालत देख रहे, पूरा प्रदूषित है, पूरा प्रदूषित है। यदि जंगल नहीं रहेगा तो क्या होगा? अभी मैं पेपर पढ़ रहा था आज का, तो अभी बताया गया एक सर्वे था, डिंडोरी के जो जंगल है
उनकी लकड़ियों में जो है पूरा उनके जो झाड़ है उस पे बता रहे कि ये खराब हो रहे हैं, अच्छा। है ना, उनको बचाना है। और जो साग पूरा का पूरा जो जंगल है उसको उजाड़ना है और उन पेड़ों को बचाना है। ये कहाँ का न्याय है? तो चलिए बहुत सारी चर्चाएं करेंगे। ठीक है, बहुत बड़ा वीडियो बन गया है और बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने वाली हूं मैं, तो सभी लोग देखिएगा इस वीडियो को। तो धन्यवाद दादा को जो इतनी दूर से आप भोपाल आए हुए हैं। जोहार, जिंदाबाद।